हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिफंड स्टेटस कैसे ट्रैक करें। मोस्टली लोगों का डाउट यही रहता है कि हमने जीएसटी का रिफंड का एप्लीकेशन तो कर दिया है, बट उसको चेक कैसे करें, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं ताकि हमें इस बार बार असेसिंग ऑफिसर के पास जाना ना पड़े। तो जो जीएसटी का रिफंड का प्रोसेस होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। एक्चुअली एक होता है जो जीएसटी के साइट पे हम जाकर चेक कर सकते हैं, और दूसरा रहता है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस। ये क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होता है जहाँ पे हम अपने जीएसटी रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट बैंक के अकाउंट के वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं और हमारा रिफंड जो डिसबर्स हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ है द रिफंड प्रोसेस अंडर जीएसटी कंसिस्ट टू पार्ट। पहला है प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन बाय द टैक्स ऑफिसर। मीन्स ये वो प्रोसेस होता है जो हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं रिफंड का, और उसका प्रिंट आउट निकाल के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हम टैक्स ऑफिसर को सबमिट करते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग करता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट होता है बैंक अकाउंट वैलिडेशन बाय पीएफएमएस एट 2 स्टेजेस। पीएफएमएस जो होता है वो हमारे बैंक अकाउंट को वैलिडेट करता है। तो वो 2 स्टेजेस में वैलिडेट करता है। फर्स्ट वो वैलिडेट करता है जब हम RFD 01 सबमिट करते हैं। मीन्स जब हम RFD 01 फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो वो चेक करता है हमारे बैंक के वैलिडेशन को। दूसरा, जब हमारा टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई होता है जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसके बाद वो पेमेंट ऑर्डर भेजता है। उसको RFD 05 बोलते हैं। जब असेसिंग ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर पेमेंट ऑर्डर भेजता है, देन ऑल्सो पीएफएमएस हमारे बैंक के अकाउंट को वैलिडेट करता है। मोस्टली ये प्रोसेस है विद इन द जीएसटी सिस्टम, और ये प्रोसेस है विद इन द पीएफएमएस सिस्टम। तो मैं जीएसटी सिस्टम में एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ मेन इंटेंशन ये है कि हम ट्रैक कैसे करें। तो मोस्टली मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या रहता है एग्जैक्टली। हम जब पहले अपने जीएसटी के रिफंड के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें RFD 01 ये फॉर्म हम लोग फिल करते हैं। तो जब RFD 01 हम फिल करते हैं तो जो पीएफएमएस का सिस्टम होता है वो हमारे बैंक को वैलिडेट करता है। फिर उसके बाद हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने टैक्स ऑफिसर को सबमिट करते हैं। देन टैक्स ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो वो RFD 05 इशू करता है, जिसको पेमेंट ऑर्डर बोलते हैं। वो पेमेंट ऑर्डर वो पीएफएमएस को भेजता है। देन ऑल्सो पीएफएमएस हमारे बैंक अकाउंट को वैलिडेट करता है, और वो अगर वैलिडेशन इज सक्सेसफुल देन वो पेमेंट ऑर्डर देता है और हमारा रिफंड हमारे बैंक में आ जाता है। ये दोनों स्टेजेस जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। मीन्स असेसिंग ऑफिसर के जो प्रोसेस होते हैं और पीएफएमएस के जो प्रोसेस होते हैं दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। तो मोस्टली द टैक्स पेयर कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ दियर रिफंड एप्लीकेशन ऑन 2 तरह से ट्रैक कर सकता है। पहला है जीएसटी पोर्टल और दूसरा है पीएफएमएस के पोर्टल पे चेक कर सकता है। अभी दोनों पोर्टल पे कैसे चेक करते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। पहला है जीएसटी पोर्टल पे कैसे करते हैं चेक। तो ये जो लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पिक देख के आपको बताने वाला हूँ कैसे एग्जैक्टली हम लोग ट्रैक करते हैं। तो पहले आपको लॉगिन करना होता है आपकी जीएसटी पोर्टल पे। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना होता है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको रिफंड पे क्लिक करना होता है। वहाँ पे आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो ओपन होता है, जिसमें आप फाइलिंग ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ARN सिलेक्ट कर सकते हैं। ARN आपको RFD 01 जब आपने वो फॉर्म सबमिट किया था और आपने प्रिंट आउट निकाला था तो उसमें ARN नंबर लिखा रहता है। उस ARN नंबर के एंटर करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं। सपोज ये ARN नंबर एंटर किया और सर्च किया तो इसमें आपको ARN नंबर दिखता है, आपने कभी एप्लीकेशन किया था वो दिखता है, फिर आपने क्यों एप्लीकेशन किया था, आपका मेन इंटेंशन क्या था, वो रिफंड का आपने एक्सेस पे किया था या फिर क्या प्रॉब्लम था वो आपको यहाँ पे दिखता है। फिर बैंक वैलिडेशन स्टेटस मीन्स बैंक अकाउंट वैलिडेशन आपका फेल हुआ है नहीं हुआ है, उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पे दिखता है। फिर आपका ये एक्नॉलेजमेंट रहता है। देन आपने कितने अमाउंट के लिए क्लेम किया था वो रहता है। आप इसको नीचे से ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिखता है ये रहा अमाउंट,
फिर एक रिस्पेक्टिव लेजर नंबर रहता है, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है वो क्या नंबर रहता है, वो उन पे डिपेंड होता है। आपका असाइन टू कौन सा ऑफिसर है वो रहता है, और RFD-05 इशू हुआ कि नहीं हुआ वो डिटेल रहता है। नेक्स्ट होता है PFMS पोर्टल। पहले हम GST के पोर्टल चेक करते हैं, फिर PFMS पोर्टल चेक करते हैं। अभी इसमें क्या रहता है कि RFD-01 जब हम फाइल करते हैं तो PFMS बैंक के अकाउंट को वैलिडेट करता है। वो वैलिडेशन जब सक्सेसफुल होता है देन ही टैक्स ऑफिसर RFD-05 इशू करता है। अगर टैक्स ऑफिसर ने RFD-05 इशू नहीं किया है दैट मीन्स आपका बैंक वैलिडेट नहीं हुआ है, या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं है। जब आपका RFD-05 इशू हो जाता है देन ऑल्सो PFMS आपका बैंक वैलिडेशन चेक करता है। तो अभी मैं देखने वाला हूँ PFMS के पोर्टल पे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये साइट है PFMS के पोर्टल का, ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे जाके pfms.nic.in करके क्लिक करेंगे तो आपको PFMS का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऐसा पोर्टल रहता है। ये होम पे होम ऐसा नहीं दिखता है। होम पे क्या करना होता है हमको, ट्रैक लेफ्ट हैंड साइड में आप ये बहुत सारे इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना होता है और फिर उसके बाद ये विंडो ओपन होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, GST रजिस्टर्ड, GST अंडर प्रोसेस, GST सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। GST अंडर रजिस्टर्ड कब क्लिक करते हैं? जब हम RFD-01 जब हम RFD-01 फाइल करते हैं तो हम अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना GST नंबर डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब हमने RFD-01 इशू किया था या फिर फाइल किया था तब उसके बाद हमारा बैंक वैलिडेशन प्रॉपर हुआ था या नहीं हुआ था, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे RFD-01 के बाद भी अगर हमारा बैंक वैलिडेट नहीं हुआ है तो सिंपल सा लॉजिक है, असेसिंग ऑफिसर हमारे रिफंड को इशू नहीं करेगा, पेमेंट ऑर्डर नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इशू हुआ है देन इट इज़ ओके, वैलिडेशन अगर प्रॉपर हुआ है देन इट इज़ ओके, मीन्स आपका RFD-05 इशू हो जाएगा ईजिली। फिर नेक्स्ट है कि हम GST अंडर प्रोसेस क्यों करते हैं। GST अंडर प्रोसेस इसलिए करते हैं कि हमारे असेसिंग ऑफिसर ने हमारा RFD-01 जब हमने फाइल किया था तो बैंक वैलिडेशन हो गया, ओके। असेसिंग ऑफिसर ने RFD-05 इशू किया, बट वो RFD-05 इशू करने के बाद भी हमको पता है कि PFMS हमारे बैंक को वापस से वैलिडेट करने वाला है। अगर वो वैलिडेट करता है तो कोई एरर आता है या नहीं वो हम GST अंडर प्रोसेस वाले कॉलम में देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमको GST नंबर डालना होता है, कैप्चा डालना होता है और एंटर करना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन इट विल बी ओके, बट अगर यहाँ पे उसका स्टेटस नहीं दिख रहा है कि आपके RFD-05 जब इशू हुआ था उसका वैलिडेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपका तीसरा कॉलम है GST सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। वहाँ पे जाके आप वापस से चेक कर सकते हैं कि आपका वैलिडेशन फेल है या नहीं है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपका वैलिडेशन प्रॉपर हो गया है देन इट विल बी ओके, आपका रिफंड जो है वो ईजिली आपके अकाउंट में आ जाएगा, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में नोट है, इफ़ द एरर इन बैंक अकाउंट वैलिडेशन इज़ ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल एरर, अगर टेक्निकल एरर के थ्रू है तो वो GST सिस्टम जो है वो उसको करेक्ट कर लेगा। बट अगर आप फेलियर हुआ है, इनकरेक्ट बैंक डिटेल आपने दिया इसकी वजह से अगर फेल हुआ है तो टैक्स ऑफिसर आपको बोलेगा कि आप आपका बैंक अकाउंट अपडेट करिए और आपका रिफंड एप्लीकेशन वापस से कीजिए और फिर उसके बाद टैक्स ऑफिसर जो है वो RFD-05 वापस से इशू करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है कि हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने GST रिफंड के एप्लीकेशन को। पहला GST पोर्टल है, दूसरा PFMS का पोर्टल है, दोनों पे जाके आप आपका चेक कर सकते हैं। GST पोर्टल फॉर रिफंड RFD-05 इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, और PFMS पोर्टल ये है कि आपका बैंक वैलिडेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आप तक आसानी से आ सकती है। थैंक यू सो मच।